नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 के युवा सप्ताह में आप सबका स्वागत है। हमारे देश का हर तीसरा इंसान युवा की कैटेगरी में आता है। युवाओं में सोच, सत्ता, समाज, देश सब कुछ बदलने की ताकत है। लेकिन अगर अच्छी परवरिश ना मिले तो बच्चे दिशाहीन हो सकते हैं, और जो बच्चे बुरी आदतों और मन मर्जी के गुलाम बन जाते हैं उन्हें मशवरे सुनने की आदत नहीं होती, और जिन्हें सुनने की आदत नहीं रहती एक वक्त के बाद लोग उन्हें समझाना भी बंद कर देते हैं। लेकिन अगर हमारे अपने बच्चे गलत राह पर हों, अपनी जिद में माता पिता की भी ना सुनते हैं, तो क्या उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना सही है? पता ही नहीं चला कब जिंदगी खाली होती हुई आखिरी जाम के जैसी हो गई। दिल चाहता है कि ना ही ये जाम कभी खत्म हो और ना ही तेरे साथ ये जश्न, लेकिन सच आंखें दिखाते हुए कहता है कि बस एक घूंट भर है तेरी जिंदगी और ये जश्न भी। सिंह, सबको आप पीछे रखो। यादव, वहां जाकर कुछ एविडेंस मिलता है क्या? चलो पीछे। सर, इसके पास तो कोई आईडी, मोबाइल या पर्स कुछ भी नहीं मिला सर। ठीक है, आसपास देखो। सबके नाम और नंबर ले लो। जी सर। ठीक है सर। हत्या सर पे गोली मार की गई है। बॉडी की हालत देख के लगता है कि इसके साथ जबरदस्ती भी की गई है, लेकिन बॉडी के पास ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे इसे आइडेंटिफाई किया जा सके। इसे मारने वाला शातिर रहा होगा, इसलिए इसकी पहचान की कोई लीड नहीं छोड़ी। जख्म सूखा हुआ लग रहा है, शायद ये हत्या 10-12 घंटे पहले हुई है। जी सर। इसका मतलब है हत्या कहीं और हुई और बॉडी को यहाँ लाके डंप किया गया है। इसकी तस्वीर हर पुलिस स्टेशन में भिजवाओ, चेक करो इसकी कोई मिसिंग कंप्लेंट है क्या। जी सर। ये फाइल लेकर आज शाम ही वहां जाना, उन्हें कहना मुझे अपडेट करें, फोन करते रहें। सर, जिस लड़की की लाश हमें मिली थी उसके फोटो को आगरा के सभी पुलिस थानों में सर्कुलेट कर दिया है, लेकिन अभी तक उसकी कहीं भी कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं है। त्रिपाठी, हो सकता है वो लड़की आगरा की हो ही ना। स्टेट के सभी पुलिस थानों में उसकी फोटो भिजवाओ और उसकी डेड बॉडी की फोटो अखबारों में भी छपवाओ, हो सकता है कोई पहचान ले। सर। हेलो, डेड बॉडी तो मिल गई लेकिन शायद अब तक पहचान नहीं हुई। मर्डर से पहले लड़की के साथ गैंगरेप किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लड़की की मौत 22 जून की रात 12 और 1 के बीच हुई। इसे एक .315 बोर के कंट्रीमेंट पिस्टल से पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट किया गया और फिर बुलेट उनको चाकू से गोदा गया। तो शायद रेप बंदूक की नोक पे किया गया और बुलेट वुंड में चाकू गोद कर बुलेट निकालने की कोशिश की गई ताकि मर्डर वेपन से भी मर्डर की कोई पहचान ना हो। लेकिन सर, इसके खून में काफी ज्यादा मात्रा में अल्कोहल मिला है। रेप तो बंदूक की नोक पे हो सकता है, मगर इतना ज्यादा अल्कोहल जबरदस्ती तो नहीं पिलाया गया। इसके अलावा इसके पेट में खाने के ट्रेसेस भी मिले, मतलब हो ना हो मरने से पहले जिसके साथ भी थे उसकी जान पहचान वाले ही थे। तो तुम कहना चाहते हो कि इसने अपने कातिलों के साथ बैठ के शराब पी, लेकिन इसकी संगत में कौन कौन था वो तो इसकी पहचान होने के बाद ही पता चल पाएगा। पर लगता है कि अपनों के लिए भी गैर थी,
इसे मरे 1 हफ्ता हो गया और अब तक किसी ने कोई मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं लिखवाई और वहाँ शवगृह वाले इसकी क्रिमेशन की परमिशन मांग रहे हैं। डीएनए सैंपल प्रिजर्व करवा के उसकी बॉडी को क्रीमेट करवा दो और हाईवे के आसपास जितने भी ढाबे और ठेके हैं वहां से पता करो। हो सकता है हत्या वाली रात ये वहां किसी के साथ देखी गई हो और इसकी पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर भी डालो। हो सकता है इसकी पहचान के बारे में कुछ पता चले। कोई मुझसे पूछे मेरी पहचान क्या है तो मैं हंस के कह दूंगी, सिसकियों से भरा ये सफर ही मेरी पहचान है। इस सफर की मंजिल उसका डर है और उसके डर पर रोज पहुंच जाना और रोज ना उम्मीद होकर वापस लौट आना मेरी आदत। लेकिन डर तो इस बात का है कि कहीं इस सफर में ही ये जिंदगी फना ना हो जाए और मेरी पहचान धुआं ना हो जाए। हम में से कोई लावारिस नहीं, सबका कोई ना कोई होता है। लेकिन उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ था कि कोई उसकी खोज खबर लेने सामने नहीं आया और लावारिस मानकर उसका अंतिम संस्कार करना पड़ा। उसकी आत्म शांति के विधान में उसका नाम अमुक पड़ा गया। तो क्या उसका नामकरण करने वाले अब नहीं थे? क्या उसके दोस्त, दुश्मन, रिश्तेदार, जान पहचान वालों ने ही उस अज्ञात के प्राण छीने थे और इसीलिए अब तक कोई पहचान के लिए सामने नहीं आया था? पुलिस उसकी पहचान पता करने की हर संभव कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई लीड नहीं मिली थी। सुनो, पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है। तुम लोग यहाँ से तुरंत अंडरग्राउंड हो जाओ, समझे? सर हेमा तनेजा नाम है इसका। इसका घर कहाँ है? सर ये तो मुझे नहीं पता, हम तो बस ऑनलाइन फ्रेंड्स थे। अपने आप को इस लड़की का फ्रेंड बता रहे हो और ये भी कह रहे हो कि तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते? सर सोशल नेटवर्किंग साइट पे तो ऐसा ही होता है ना सर। दिखने में अच्छी लगी थी तो फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेज दी और उसने 2 दिन बाद एक्सेप्ट भी कर ली। कभी कभार हाई हेलो हो जाती थी, इसके अलावा पर्सनली कुछ नहीं पता। त्रिपाठी, हेमा का प्रोफाइल एक्सेस करने की परमिशन लो और जैसे ही उसका फ़ोन नंबर मिले उसका एड्रेस निकालो। सर, हेमा के सोशल मीडिया पेज से उसका नंबर मिला है जो गाजियाबाद के इंदिरापुरम के इस एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। हेमा तनेजा यही रहती है? हेमा तनेजा तो यहीं हमारे घर में ऊपर किराए पे रहती थी, लेकिन 3-4 महीने हो गए हैं वो शिफ्ट कर गई है। कहाँ शिफ्ट किया, कोई अंदाजा है? नहीं सर, ये तो मालूम नहीं है। यहाँ और कौन कौन रहता था उसके साथ? उसके साथ उसकी माँ रहती थी। पहले उसके फादर भी रहते थे, लेकिन कुछ साल पहले उनके फादर का देहांत हो गया। बात क्या है सर? हमें हेमा तनेजा की लाश मिली है, उसका मर्डर हुआ है। क्या? जी। हेमा की माँ का फ़ोन नंबर है आपके पास? नहीं सर, नंबर तो नहीं है मेरे पास, पर हेमा यहीं विजयनगर के किसी बार में काम करती थी। बार में? जी। क्या नाम है बार का? सर नाम तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ वो एक हुक्का बार है। सर, हेमा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में जो फोटोज पोस्ट किए हैं उससे लगता है कि जिस हुक्का बार में वो काम करती थी उसका नाम हाई एंड एंड है, पर उसने अपने वॉल पे ये ढेर सारी रोमांटिक शायरियाँ पोस्ट कर रखी हैं। मैं क्या कहूँ, मैं कौन हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। सब तो तू ही, सब तो तुझसे ही है। तुझसे ही तो मैं हूँ, तुझ में ही तो मैं हूँ, तेरे होने से ही तो मैं हूँ। इसकी पोस्ट देखकर ऐसा लगता है किसी से बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन किससे प्यार करती थी ये कुछ साफ नहीं है। तो सोचने वाली बात यह है कि ये अगर किसी से इतना प्यार करती थी और इसके परिवार में इसकी माँ भी है, फिर भी इसके गायब होने के बाद किसी ने भी इसकी मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? पता ही नहीं चला
कब जिंदगी खाली होती हुई आखिरी जाम के जैसी हो गई। दिल चाहता है कि ना ही ये जाम कभी खत्म हो और ना ही तेरे साथ ये जश्न, लेकिन सच आंखें दिखाते हुए कहता है कि बस एक घूंट भर है तेरी जिंदगी और ये जश्न भी। त्रिपाठी, ये देखो, ये उसकी लास्ट शायरी और फोटोज हैं जो इसने पोस्ट की थी 22 जून की रात को 10:30 बजे, और उसी रात इसका रेप और मर्डर हुआ लगभग 12 और 1 के बीच। इसकी फोटोज देखकर लगता है ये किसी रेस्टोरेंट में है। शायद उसने जब ये पोस्ट और फोटो डाले थे, हो सकता है ये अपने कातिलों के साथ ही हो। सर क्या ये मुमकिन है कि वो जिस लड़के से प्यार करती थी वो उस रात उसी के साथ थी? पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर वो किसी से इतना प्यार करती थी और वो सच में उसके साथ था, तो फिर उस रात उसके साथ रेप क्यों हुआ, वो भी गैंग रेप? प्यार हमें ऊंचा उठने की प्रेरणा देता है, लेकिन कुछ नासमझ लोग अपनी गिरी हुई हरकतों को भी प्यार का नाम दे देते हैं। हेमा तनेजा के गैंग रेप और मर्डर का ये केस अब हेमा के प्रेमी की तलाश से जुड़ने वाला था, जिसे उसका अपराधी भी समझा जा रहा था। लेकिन क्या हेमा का प्रेमी बुरा था, या हेमा और उसका रिश्ता गलत था, या फिर गलत कोई और ही था? हेमा तनेजा यही काम करती है? जी सर। क्या बात है सर, आप लोग यहाँ? आप कौन? सर मैं रिद्धि, इस बार की मैनेजर। क्या बात है सर? हेमा तनेजा इसी बार में काम करती है? हाँ सर, हेमा यही काम करती है, लेकिन सर काफ़ी दिनों से वो बार में आई नहीं। सर मे आई आस्क, क्या बात है? सर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हेमा मैडम के साथ इतना बुरा हुआ। सर वो तो बहुत सीधी थी और मिलनसार थी। यहाँ पर आने वाला हर कस्टमर उसे बहुत पसंद करता था सर। हेमा रहती कहाँ थी? सर साहिबाबाद में कहीं रहती थी। रिद्धि मैम को उनका एड्रेस पता होगा। आर यू ऑलराइट? जी सर। क्या लगता है आपको, हेमा के साथ ये सब कौन कर सकता है? हेमा तो बहुत ही हंसमुख लड़की थी, फिर ना जाने कौन उसका दुश्मन बन गया। हेमा का दोस्त कौन था? I mean, उसका अफेयर किससे था? सर ऐसा उसने कभी बताया नहीं, लेकिन हाँ कोई तो लड़का था जिसे वो दिलो जान से चाहती थी। उसे शायरी करने का बहुत शौक था, अक्सर कुछ ना कुछ लिखती रहती थी। तेरे इश्क में बदनाम हो गए, पर कोई गिला नहीं, क्योंकि अब तो इस बदनामी से भी इश्क हो गया है हमें। तेरे नाम के साथ बार बार हमारा नाम तो जुड़ता है। ओ हेलो, खाली दिमाग शायरी का घर। ये बिल बुक है, तुम्हारा कोई प्रोफाइल पेज नहीं। चलो गेट बैक टू वर्क। सर हेमा लड़की तो बहुत अच्छी थी, लेकिन शराब पीने की बहुत गंदी आदत थी उसे। सर वो शराब के लिए कभी भी किसी के साथ भी चली जाती थी। बाय बाय। अच्छा सुनो, कल टाइम पर आ जाना। ऑलराइट? हाँ पक्का। ओके बाय। बाईस जून की रात हेमा किसके साथ गई थी? सर 22 जून को तो हेमा घर जल्दी चली गई थी। लेकिन सर पिछले कुछ महीनों से 4 लड़के यहाँ रेगुलर आया करते थे। सर वो चारों सिर्फ हेमा मैम के कारण ही यहाँ आते थे। सर खूब पैसा खर्च किया करते थे। उन चारों लड़कों के नाम क्या हैं? सर नाम तो मुझे नहीं पता। नाम नहीं पता तो एक काम करो, यहाँ हॉल में जितने भी सीसीटीवी कैमराज हैं उनमें उन लड़कों का फुटेज भी कैप्चर हुआ होगा। मुझे वो फुटेज दिखाओ। सर यही 4 लड़के थे सर। ये लोग बिल कार्ड से करते थे, कैश पेमेंट करते थे? सर ये कभी कभी कैश दिया करते थे और कभी कभी कार्ड से जमा करते थे। मुझे इनके बिल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनके स्लिप्स की कॉपी निकाल के दो। ओके सर। सर वैसे तो हेमा मैम का व्यवहार सबके साथ अच्छा ही था, पर वो पर क्या? रुक क्यों गया? बोल।
बात यह है कि हेमा मैम की पोस्ट रिद्धि मैम से बहुत नीचे थी, लेकिन उनका रुतबा इस बार में बहुत ज़्यादा था। ओह हाय, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आइए कुछ मैं ऑर्डर करती हूँ आप लोगों के लिए। सर मुझे लगता है कि पोस्ट में नीचे होने के बावजूद भी हेमा मैम का रुतबा रिद्धि मैम से ज़्यादा होना, ये रिद्धि मैम को खटकता है। खटकता है? क्यों? पूरी बात बता। सर मैं रिद्धि मैम पे शक नहीं कर रहा हूँ, पर जो बात मुझे पता थी वो बता रहा हूँ। सर आप प्लीज़ रिद्धि मैम को मत बताइएगा मेरी नौकरी। त्रिपाठी, यहाँ सभी लोगों का यही कहना है कि हेमा का नेचर काफ़ी आउटगोइंग था। मुझे लगता है उसका यही नेचर उसकी मौत की वजह बना। हेमा जिस लड़के से प्यार करती थी वो लड़का उसे अपने साथ लेके गया होगा। उस लड़के ने उसे शराब पिलाई और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश की। हेमा ने अपोज किया तो उसने गुस्से में आकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका गैंग रेप किया और फिर उसका मर्डर किया। और यहाँ ये कोई नहीं जानते कि हेमा प्यार किससे करती थी। सर एक वेटर से पता चला, रोहित, शमीम, करण और आशीष, इन चारों का हेमा से काफ़ी मिलना जुलना था और ये यहाँ पे ड्रिंक करने के लिए आते थे। सर मैंने यहाँ के सीसीटीवी फुटेजेस भी चेक किए, उसमें ये चारों हेमा के साथ कई बार दिखाई दिए गए। लेकिन सर जब से हेमा का मर्डर हुआ उसके बाद वो 1 या 2 बार यहाँ आए हैं। तो हो सकता है उन चारों का हेमा के रेप और मर्डर से कोई कनेक्शन हो। उनकी डिटेल्स निकालो। त्रिपाठी, तब तक हेमा की माँ से मिलते हैं। हो सकता है हेमा की माँ से हमें हेमा के लवर के बारे में पता चले। जी आप हेमा तनेजा की माँ हैं? जी, मगर वो अभी घर पर नहीं है, काम से दिल्ली गई हुई है। क्या बात है सर, सब कुछ ठीक तो है ना? रेप करके फेंक देते उसे, बाहर क्यों डाला उसे? क्या बिगाड़ा था मेरे बेटे ने किसी का साथ? उस दिन किसके साथ गई थी वो? नहीं मालूम साहब। अभी कुछ बताने की हालत में नहीं है, थोड़ा वक्त देना चाहिए। सर उन चारों लड़कों के एड्रेसेस मिल गए हैं जो हुक्का बार में रेगुलरली जाया करते, जहाँ हेमा काम करती थी। ठीक है यादव सर, उन चारों लड़कों में से रोहित और आशीष फरार और बाकी दोनों शमीम और करण पकड़े गए। यादव उन्हें थाने लेकर आ रहा है। 22 जून की रात 10 से 1 के बीच में कहाँ था तू? बोल। सर मुझे याद नहीं आ रहा सर। याद नहीं आ रहा? नहीं। अली। जी सर। याद करने का टॉनिक पिलाओ उसे। सर मैं सर घर में था शायद सर, मैं सच कह। दिल्ली आगरा हाईवे पे था तू। हेमा तनेजा का मर्डर और रेप तूने किया ना? सर नहीं सर, आप क्या बोल रहे हो सर? मैंने कुछ नहीं किया सर। झूठ मत बोल सर, मैं सच कह। और तू अकेला नहीं था, तेरे दोस्त भी थे। बोल कौन कौन था? मैं वहां नहीं था, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं, तूने बहुत कुछ किया है। पहले हेमा के साथ बैठ के शराब पी, फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर हेमा का बलात्कार किया और उसे मार के फेंक दिया, है ना? सर मैं तो सर ठीक से जानता भी नहीं था सर। दारू पार्टियां करते थे तू और तेरे दोस्त हेमा के साथ। सर पार्टीज करते थे, लेकिन सर कभी कभी करते थे सर। सीधा सीधा बोल, हेमा से प्यार करता था तू, लेकिन तेरे दोस्त भी गंदे थे और तेरी दोस्ती भी। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं था सर, तो वो मेरी कैजुअल फ्रेंड थी सर। अगर तू उसका कैजुअल फ्रेंड था तो तुम चारों में से उसका स्पेशल फ्रेंड कौन था? मुझे नहीं मालूम वो कौन है, लेकिन मैं वो नहीं हूँ सर। मैं तो उसको अपनी बहन मानता था सर, मैं सच कह रहा हूँ सर।
कभी बहन दारू पी के तुझे राखी बांधती थी वो? नकेल कसो इसके जब तक सच ना बोले। बहुत मुश्किल है तेरे इश्क में खुद को इस दुनिया का समझना। दुनियावी बंधन जब मुझे बांध नहीं पाते तो कह देते हैं कि मैं बुरी लड़की। कैसे समझाऊं इन नासमझों को कि मैं तो अब रही ही नहीं इस दुनिया की। सर, करण और शमीम तो मुंह नहीं खोल रहे, और वो बाकी दोनों आशीष और रोहित, उन दोनों का लुकआउट नोटिस सभी थानों में भेज दिया है। सर, कहीं हेमा जिस लड़के से प्यार करती थी वो आशीष या रोहित में से तो नहीं? हेमा के सोशल नेटवर्किंग अकाउंट में उसके काफी लड़के दोस्त हैं, लेकिन जब मैंने उसकी चैट हिस्ट्री चेक की तो लड़कों से ज्यादा बात नहीं करती थी। वो रहती एक साधारण से घर में थी, लेकिन उसका लाइफस्टाइल कुछ अलग था। इस केस को सही दिशा में ले जाने के लिए हमें उसके कैरेक्टर को भी समझना होगा। अनचाही रिश्तों में भी तो चाहत होती है, चाहो तो रिश्तों को ना चाहने की। सच है। नहीं सर, इनमें से मैं किसी को भी नहीं जानती। नीता जी, हमें ऐसा लगता है कि हेमा जिस लड़के से प्यार करती थी उसका लेना देना है उसकी मौत से। कुछ आइडिया है आपको किससे प्यार करती थी वो? नहीं सर, मैं नहीं जानती वो किसी से प्यार भी करती थी। हेमा ने आपको कभी कुछ नहीं बताया? नहीं सर। हेमा सोशल मीडिया में इतने सारी रोमांटिक शायरियाँ पोस्ट करती थी, उसके कमरे में ये पोस्टर्स, ये कार्ड्स। आपको कभी भी ऐसे नहीं लगा कि वो किसी के प्यार में है? हेमा इतने दिनों से गायब थी, उसका फोन भी ऑफ था, तो आपको अपनी बेटी की इतनी भी चिंता नहीं हुई कि आप उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवा दें? सर, वो अक्सर कई कई दिनों तक घर के बाहर रहती थी, और वो जब घर में भी होती थी तब भी हमारी ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। माँ बेटी होकर भी अजनबी से बनकर रह गए थे एक दूसरे के लिए। हेमा को मेरा टोकना पसंद नहीं था, इसलिए मैंने उसके नादानियों को अनदेखा करना शुरू कर दिया। पर मुझे हार नहीं माननी चाहिए थी। प्यार से नहीं मानती तो सख्ती से समझाना चाहिए था उसे। काश मैं ऐसा कर पाती तो मेरे हेमा के साथ इतना बुरा नहीं होता। सर, अजीब बात है, हेमा सोशल मीडिया पे अपनी छोटी सी छोटी बात एक्सप्रेस करती थी, लेकिन यहाँ अपने ही घर में अपनी ही माँ से ठीक से बात भी नहीं करती थी। त्रिपाठी, आजकल हेमा जैसे कई यंगस्टर्स बाहर की दुनिया से तो कांटेक्ट बनाए रखते हैं, लेकिन अपने करीबियों से कांटेक्ट खो देते हैं। सोशल मीडिया अपने से दूर रहने वालों को करीब महसूस करने का एक अच्छा जरिया है, लेकिन इसका असर यह भी है कि हम अपने करीब रहने वालों से दूर होते जा रहे हैं। हम दूसरों की पोस्ट की हुई पिक्चर्स को लाइक करने में घंटों बिता देते हैं, लेकिन अपनी माँ के हाथ के खाने की तारीफ करने की फुर्सत हमारे पास नहीं होती है। हम अपनी पोस्ट पर शेरो शायरी, ज्ञान की बातें भरते रहते हैं, लेकिन अपने जीवन साथी की तारीफ में दो बोल बोलना जरूरी नहीं समझते। सर, हेमा के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक 22 जून को उसके नंबर से रोहित, आशीष, करण या शमीम इनमें से किसी से भी बात नहीं हुई थी, लेकिन उसकी इन दो नंबर से बात हुई थी। उसे आखिरी कॉल किसी काशिफ खान ने किया था, और उसकी शाम 4 बजे किसी अमान खान से बात हुई थी। इन दोनों नंबर से वो कभी कभार बात किया करती थी। काशिफ और अमान, इनसे भी पूछताछ करो। जी सर। जी, अमान खान? जी हाँ, मैं ही अमान खान हूँ। कहिए। आप हेमा तनेजा को जानते हैं? जी हाँ, जानता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था उसके बारे में अखबार में। 22 जून को आपके फ़ोन से हेमा के फ़ोन पे कॉल किया गया था। जी, वो मैंने फ़ोन किया था इनके नंबर से उसे। क्यों? जी, वो हुक्का बार में रिजर्वेशन करवाना था, लेकिन उसने कहा कि वो कहीं बाहर जा रही है, तो हमने हमारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। आप दोस्त हैं उनकी? नहीं, ऐसी कोई खास दोस्ती तो नहीं है, लेकिन कभी कभार हुक्का बार में मुलाकात हो जाती थी। जो नंबर मार्क किए हुए हैं उनके कॉल रिकॉर्ड चाहिए। सर, अमान खान शादीशुदा है
अमान और उसकी बीवी का हुक्का पार्लर में आना जाना था और इसी सिलसिले में 22 जून को अमान की बीवी ने हेमा को कॉल किया था। हाँ यादव। सर काशिफ के घर पे ताला लगा हुआ है। पड़ोसियों से पूछा तो पता चला कि घर काफी दिन से बंद है और सर काशिफ का नंबर भी बंद आ रहा है। काशिफ भी गायब है और आशीष और रोहित भी, और ये तीनों हेमा से रिलेटेड हैं। त्रिपाठी, काशिफ का कॉल रिकॉर्ड निकालो और ये चेक करो कि काशिफ का रोहित और आशीष से कोई कनेक्शन है क्या, और किसी भी तरह इन तीनों को ढूंढने की कोशिश करो। जी सर। रोहित और आशीष के बाद अब काशिफ भी प्राइम सस्पेक्ट बनकर सामने आया। पुलिस को उन तीनों की तलाश थी और जल्द ही पुलिस को रोहित और आशीष की एक लीड मिली और उन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। सर 22 जून को सर मैं गाजियाबाद में ही था, ना मैं उस रात आगरा गया सर, ना ही हेमा से मिला। तेरा लैपटॉप है हमारे पास, अब सच सच बता, प्यार करती थी ना हेमा तुझसे? नहीं सर, मैं प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ता सर, इन चक्करों से बहुत दूर रहता हूँ सर मैं। तुझसे नहीं तो क्या, तेरे फ्रेंड रोहित से प्यार करती थी? नहीं सर, हम लोग सिर्फ अच्छे दोस्त थे, उसकी दोस्ती तो कई लोगों के साथ थी। जानता हूँ, उनमें एक नाम काशिफ खान का भी है। कहाँ छुप के बैठा है वो? कौन काशिफ सर? वही काशिफ जिसके साथ मिलकर पहले हेमा का गैंग रेप किया और फिर मर्डर। सर मैं काशिफ को नहीं जानता हूँ सर, मैंने कुछ भी नहीं किया सर। अगर कुछ किया नहीं था तो फिर तू भागा क्यों था? सर भागा नहीं था मैं, वो ना मैं मौसी के घर चला गया था। तेरा फोन चेक किया हमने, उसमें से सारा डेटा डिलीटेड है। ऐसा क्या था फोन में? सर कुछ गलत नहीं था फोन में, वो फोन में थोड़ा वायरस चला गया था तो इसीलिए सब कुछ डिलीट करना पड़ा। पहले हेमा को मार के मौसी के घर भाग गया, फिर तेरे फोन में वायरस आ गया। तेरी तकलीफ थोड़ी कम करता हूँ, वायरस निकालो इसका। करण और शमीम की तरह आशीष भी मुंह नहीं खुल रहा, और ये रोहित भी कुछ नहीं बोल रहा। पर मुझे लगता है रोहित ही वो लड़का है जिससे हेमा प्यार करती थी, लेकिन रोहित का ध्यान सिर्फ मौज मस्ती में था, और जब उसे लगा कि हेमा उसके प्यार में पागल है तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए रोहित ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये कांड किया है। लेकिन से गायब तो काशिफ भी, और काशिफ ही वो आदमी है जिससे हेमा की आखिरी बार बात हुई। हो सकता है काशिफ इन लोगों के साथ शामिल। त्रिपाठी, हेमा की हत्या गोली मार के हुई थी। इन सभी लड़कों के बारे में फिर से एक बार पता करो। देखो, इनका कनेक्शन किसी इलीगल आर्म्स डीलर से तो नहीं है जहां से वो पिस्टल खरीदी गई। जी सर। सर काशिफ का उन चारों से कनेक्शन का कोई क्लू नहीं मिला, लेकिन पता चला पिछले दिनों रोहित छोटे छोटे होटल्स में रूम बुक करता था जहां वो अक्सर हेमा के साथ जाया करता था। सर ये होटल के बिल। बड़े पक्के दोस्त ना तुम सब, लेकिन रोहित ने तो उगल दिया कि उसने तुम तीनों के साथ मिलके हेमा का रेप किया और उसके बाद मर्डर। हमने कुछ नहीं किया सर, वो हमें फंसा रहा है। हाँ सर, हेमा का सबसे ज्यादा क्लोज तो खुद रोहित ही था सर, वो इन दोनों में रिलेशनशिप भी था सर। और काशिफ? सर हम किसी काशिफ को नहीं जानते सर। रूबेट लॉज, टेम्पटेशन, ब्लू मून लॉज, एकांत निवास, ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां तूने हेमा के साथ अच्छा खासा वक्त गुजारा था। देख रोहित, अब चुप रहने का कोई फायदा नहीं है। तेरे दोस्तों ने तेरा भांडा फोड़ दिया है, उन्होंने बता दिया हमें कि तेरा हेमा के साथ क्या रिलेशन था। सर मैं मानता हूं कि हम लोग रिलेशनशिप में थे, लेकिन सर मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया है। फिर झूठ? सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर वो मैं उस टाइम डर गया था तो इसीलिए आपने झूठ बोला। हेमा प्यार करती थी तुझसे, उसी को मार दिया तूने? सर मैंने हेमा को नहीं मारा सर हम लोग रिलेशनशिप में थे जरूर, पर लेकिन सिर्फ फिजिकली कनेक्टेड थे। इमोशनली नोट पर तो सर कभी हम लोग एक दूसरे के करीब आए नहीं। अच्छा? सर हेमा मुझे आज तक समझ में नहीं आई, और जब भी कभी सर हम दोनों एक दूसरे के साथ होते थे तो ऐसा लगता था कि वो जैसे किसी और के लिए जी रही है। हेमा, सर हेमा अंदर से काफी डिप्रेस थी, और मैंने कई बार उससे उसकी प्रॉब्लम पूछी तो उसने जवाब सिर्फ शेरो शायरियों में दिया। और सर शाम ढलने के बाद तो वो शराब, शेरो शायरियाँ और पार्टी सिर्फ इसलिए करती थी कि ताकि वो अपने डिप्रेशन को भगा सके।
रिद्धि ने मुझे बताया था सर। रिद्धि? उसके बार की मैनेजर? हाँ सर। सर रिद्धि ने मुझे हेमा से मिलवाया था और उसने मुझे कई बार बताया भी कि हेमा मुझे अपनी तरह बर्बाद कर देगी। और देखिए ना सर, आज मैं उसकी संगत में आके आपकी मार खा रहा हूँ। मतलब तो अभी भी वहीं का वहीं है? नहीं सर, सर आप चाहे मुझे जितना मारना है मार लो सर, लेकिन कसम से सर जो सच था मैंने सब आपके सामने उगल दिया सर। सर वो शायद किसी और की नफरत का शिकार हुई होगी सर, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मैं मानती हूँ कि रोहित मेरा अच्छा दोस्त था, लेकिन सर हेमा का रोहित के अलावा बहुत लड़कों के साथ उठना बैठना था। अब मुझे क्या पता कि वो किस किस के साथ क्या क्या। इसीलिए आप रोहित को वार्न कर रही थी कि वो हेमा से दूर रहे। आपकी चुप्पी बता रही है कि आपको ये बात अच्छी तरह से पता थी कि रोहित और हेमा का अफेयर था और आपको ये बात पसंद नहीं थी। सर ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ भी छुपा रही हैं तो बता दीजिए, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है आपको। सर मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, तो प्लीज आप लोग मुझसे इस तरह से बात करना बंद कीजिए। आई होप ऐसा ही हो, वरना आपसे अगली मुलाकात लॉकअप में होगी। जैसे ही रिद्धि के कॉल रिकॉर्ड आए मुझे अपडेट करो, और हेमा के मर्डर वाली रात उसकी एक्टिविटीज चेक करो। हो सकता है हेमा के मर्डर और रेप में उसका भी कोई हाथ हो। सर इंदिरापुरम थाने से एक इन्फॉर्मेशन मिली है, हेमा शादीशुदा थी। इंदिरापुरम थाने के रिकॉर्ड में हेमा का असली नाम हेमा तनीजा खान है। सर 7 महीने पहले हेमा ने अपने पति अमान खान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, क्योंकि अमान ने हेमा को तलाक दिए बिना दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन बाद में हेमा ने वो केस विड्रॉ कर लिया था। त्रिपाठी, इस अमान खान को उठा के लाओ। तब तक मैं हेमा की मां से ये पता करता हूं कि उसे हेमा और अमान की शादी के बारे में पता भी था कि नहीं। अमन को बुलाइए। अमान तो घर पे नहीं है। कहाँ गया? तो कहीं गया है काम से। जी सर, करीब 2 साल पहले हेमा ने अमान से लव मैरिज की थी। आपने हमें बताया नहीं कि वो शादीशुदा थी? सर आपने मुझे शादी के बारे में पूछा ही नहीं था। आपने ये पूछा था कि हेमा किससे प्यार करती थी। मुझे नहीं लगता वो अमान से प्यार करती थी, क्योंकि अमान को तो उसने 1 साल पहले ही छोड़ दिया था। उसने अमान को छोड़ा क्यों था? मुझे नहीं पता सर। उसने शादी भी अपनी ही मर्जी से की थी और वापस भी अपनी ही मर्जी से आई। उसने कभी भी अपने दुख और तकलीफें मुझसे बांटी नहीं, मगर मुझे एहसास है उसकी आदतें ही अमान और उसके अलग होने का कारण बनी होगी। आदिल पाटी। सर अमान तो घर पे नहीं मिला। किसी भी तरह अमान को उठा के लेके आओ। जी सर। सर एक सेकंड, सिंह इनको कैबिन में बिठा। सर अमान तो खुद थाने आ गया। अमान। जी सर। तुमने हमें पहले बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी हेमा से शादी हुई थी? सर एक्चुअली वो सर ये उस दिन आप लोगों को सब सच बताने वाले थे, लेकिन हेमा की लाश की फ़ोटो अखबार में देख के मैं डर गई थी, इसलिए शादी की बात छुपाई और वो फ़ोन की बात भी झूठ थी। तो मतलब हेमा के मर्डर वाले दिन हेमा को फ़ोन तुमने नहीं अमान ने किया था? जी हाँ सर। सर दरअसल बात यह है कि मुझसे अलग होने के बाद हेमा के काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स मेरे घर पे ही पड़े थे। उसने कई बार फ़ोन करके मांगे, बट सर मुझे वो सर्टिफिकेट्स मिल नहीं रहे थे। फिर उस दिन मुझे मिल गया तो मैंने उसे कांटेक्ट किया कि आकर ले जाए। सर यही वो सर्टिफिकेट्स हैं सर। तो फिर वो सर्टिफिकेट्स लेने आई क्यों नहीं? पता नहीं सर, उसने तो कहा था कि वो आके ले जाएगी, बट फिर हमने सुना है तुम्हारी हेमा से लव मैरिज हुई थी, तो फिर उससे अलग क्यों हुए? सर हुई तो लव मैरिज ही थी, बट कहीं ना कहीं उससे प्यार करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उसकी सुंदरता देखकर मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया और इस अट्रैक्शन को प्यार समझ बैठा। मैंने अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर उससे शादी भी कर ली। शादी करने के कुछ ही दिनों में मुझे रियलाइज हुआ कि ये शराब पीना, पार्टियां करना, ये सब उसका कोई शौक नहीं है, बल्कि उसे तो लत लगी हुई है शराब पीने की। मैं तो चाहता था कि वो शराब छोड़ दे, उसने मुझे ही छोड़ दिया। लेकिन हेमा ने तो 7 महीने पहले तुम्हारे खिलाफ चीटिंग का केस दर्ज करवाया था कि तुमने उसे बिना डिवोर्स दिए दूसरी शादी कर ली। सर दरअसल बात यह है कि मुझे अपना कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था हेमा के साथ, तो सर मैंने उससे अलग होने के बाद अपने पेरेंट्स की मर्जी के मुताबिक शाहिदा से शादी करने का डिसीजन ले लिया, बट उसे ये बात ठीक नहीं लगी। उसने मुझ पर केस भी डाल दिया सर।
बट फिर मैंने और मेरे पेरेंट्स ने उसे जाके समझाया, फिर वो समझ गई और उसने ये केस वापस ले लिया। काशिफ खान को जानते हो? जी सर, वो तो मेरा फुफेरा भाई है। पर उसे क्या हुआ? जब से हेमा का मर्डर हुआ है काशिफ खान का फोन बंद है। कहाँ गायब है? सर मुझे आइडिया नहीं सर, मेरी वैसे ही उससे ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। लेकिन हेमा की तो काशिफ से बातचीत होती थी, तो तुमसे अलग होने के बाद तुम्हारे फुफेरे भाई से टच में क्यों थी वो? होगा कोई चक्कर सर, इसीलिए तो मैं उससे कम बातचीत रखता था। तो तुम ये कहना चाहते हो कि हेमा और काशिफ का अफेयर था? हाँ सर होगा सर, वैसे भी वो उसी के साथ बैठ के तो शराब पीती थी। और सर वो काशिफ भी कोई ठीक ठाक लड़का नहीं है, एक नंबर का याश लड़का है। मुझे तो लगता है कि उसके चक्कर में इसने मुझे छोड़ा था। कुछ बता सकते हो काशिफ कहाँ मिलेगा? सर इसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। हाँ बट ये काफ़ी अफसोस है कि जिन आदतों को हेमा बदल नहीं सकी उनकी वजह से उसका इतना बुरा अंजाम। एक आर्टिकल के मुताबिक लगभग 30% लव मैरिजेस डिवोर्स में बदल जाती हैं। वजह शायद ये है कि प्यार करने वाले अक्सर एक दूसरे को अपनी असली शख्सियत का परिचय नहीं देते हैं और शादी के बाद एक दूसरे के असली किरदार सामने आ जाते हैं। हेमा और अमान के अलगाव की भी यही वजह थी, लेकिन अमान हेमा का अतीत था और अमान का बयान ये साफ कर रहा था कि काशिफ उसका वर्तमान था जिसने हेमा को शून्य काल में पहुंचा दिया था। लेकिन हेमा के गैंग रेप और मर्डर की सुर्खियां उसके लाइफस्टाइल को भी दोषी ठहरा रही थी। हेमा की लाइफस्टाइल बनी उसकी जिंदगी का जहर। ऐसा माना जा रहा है कि शराब और पार्टी की लत उसकी हत्या और गैंग रेप का कारण बने। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है, लेकिन हेमा के कातिल के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। वहीं पुलिस काशिफ की तलाश में जुटी थी, लेकिन फिलहाल उसकी कोई लीड नहीं मिल रही थी और काशिफ के अलावा बाकी सस्पेक्ट्स के बैकग्राउंड में उनका काशिफ से कनेक्शन होने का भी पता लगाया जा रहा था। रोहित और रिद्धि से जुड़े सभी लोगों को खंगाला, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा और काशिफ से भी इन दोनों का कोई कनेक्शन सामने नहीं आया। सर काशिफ का फोन हेमा की हत्या वाली रात दिल्ली आगरा हाईवे पे एक्टिव था। और सर काशिफ के फोन में एक ऐसा नंबर है जो हेमा की हत्या वाली रात से बंद है। यह नंबर विकास सिंह का है जो काशिफ के साथ ही रहता था। सर हेमा की हत्या वाली रात विकास, काशिफ और हेमा इन तीनों का फोन एक ही लोकेशन पर एक्टिव था, लेकिन सर विकास और हेमा के बीच में कभी बातचीत नहीं होती थी। सर कॉल रिकॉर्ड से तो लग रहा है कि काशिफ हेमा का लवर था और उसने विकास के साथ मिलकर हेमा का रेप किया और फिर मर्डर। लेकिन ये जरूरी नहीं कि रेप करने वाले दो ही थे, हो सकता है उनके साथ कोई तीसरा या कोई चौथा भी हो। देश भर में काशिफ और विकास इनका लुकआउट नोटिस भेजो और अपने खबरियों से ये पता करवाओ कि इस विकास का उस पिस्टल से कोई कनेक्शन है क्या। सर ठीक है सर, काशिफ और विकास को मुंबई में देखे जाने की इन्फॉर्मेशन मिली है। इन्फॉर्मेशन मुंबई पुलिस से शेयर करो और मुंबई जाने की तैयारी करो। सर सर विकास और काशिफ मुंबई में जहाँ ठहरे थे वहां से भी फरार हो गए। हो सकता है वो मुंबई में कहीं और छुपे हों। किसी भी तरह कोशिश करके उन्हें ढूंढो। जी सर। सर मैंने विकास के कॉल रिकॉर्ड चेक किए तो पता चला कि हेमा का पति अमान खान भी विकास को कॉल किया करता था। जी अमान कहाँ है? अब वो तो घर पे नहीं है, काम से बाहर गए हुए हैं। घर का कोना कोना चेक करो। तुम ऊपर जाओ, अंदर चेक करो। जी अंदर कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा ना घर पे कोई नहीं है। फिर कहाँ गया है? कानपुर गए। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। उसका नंबर क्यों बंद आ रहा है? हाँ यादव। सर अमान भी गायब है। उसकी बीवी ने बताया कि वो 2 दिन पहले कानपुर गया था, लेकिन उसका नंबर भी बंद आ रहा है। सर हेमा की हत्या से 3 दिन पहले अमान ने बिल्ला नाम के आदमी को फोन किया था।
खबरियों से पता चला कि बिल्ला मेरठ का रहने वाला है और इलीगल आर्म्स डीलिंग में इन्वॉल्व है। सर नोएडा में एक दरगाह के पास बस स्टॉप पे अमान को देखे जाने की इंफॉर्मेशन मिली है। नोएडा पुलिस से संपर्क करो और जहां वो देखा गया वहां रेड करो। ओके सर। यादव, ये सर मैंने कुछ नहीं किया सर। ठीक है नहीं है सर ये बारे जीते जी तो मुझे चैन से जीने नहीं दिया, मरने के बाद भी नहीं मेरा पीछा छोड़ी सर। प्लीज समझिए, मैं भागना नहीं चाहता था सर। मैं डर गया था कि कहीं आप विकास और काशिफ के साथ मुझे भी जेल में ना डाल दे सर। बस अब तू यहाँ से बाहर तो जाएगा नहीं, इसलिए सच सच बता दे काशिफ और विकास कहाँ हैं? मैं नहीं जानता सर वो लोग कहाँ पर है, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं उनके टच में जरूर था सर, पर हेमा के मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है सर। मैं सच बिल्ला से पिस्टल तूने खरीदा, काशिफ और विकास सिर्फ तेरे मोहरे थे। इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड तू है। सर मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज। देख बेटा, तेरी सारी कुंडली निकाल ली है हमने। हेमा से अलग होने के बाद तुम दोनों के बीच जितने भी कॉल्स हुए हैं उनमें से ज्यादातर कॉल्स हेमा ने किए हैं। तुझसे अलग होने के बाद भी तुझे पाने की ख्वाहिश में वो नशा कर रही थी और तू तंग आ गया था उससे। हत्या वाले दिन तूने उसे फोन किया था और वो तुझसे मिलने को तैयार हो गई। तूने उसे हाईवे से पिक किया, काशिफ और विकास का फोन पलवल की तरफ ट्रैवल हुआ, इसलिए प्लान के मुताबिक तूने काशिफ और विकास को पलवल से पिक किया। और फिर आगरा से 25 किलोमीटर पहले फरा के एक ढाबे पर तेरे, काशिफ, विकास और हेमा के बीच जाम से जाम टकराए। 1 घंटे तक तुम लोगों ने गिले शिकवे, दर्द, शिकायतें दारू के जहर में घोली। क्या कर रहे हो कासिफ? कासिफ? अमन! कासिफ! और फिर तेरी मौजूदगी में तेरे दोस्तों ने हेमा के साथ अपनी दरिंदगी की सभी हदें पार की और तूने कुछ नहीं किया अपने प्लान के मुताबिक। तू इतना नीचे है, प्यार किया था मैंने तुझसे, आज तुझ पे थूकने तक का मन नहीं करता मेरा। अबे चुप कर, तूने भी कोई कम गन नहीं फैलाया। भूल गई अपनी औकात? हाँ, शराब के लिए सो तक जाती थी तू। मेरी ये हालत भी तेरी वजह से है। तू जिम्मेदार है इसका। जिसे मैं अपनी जिंदगी का मरहम समझ रही हूँ, वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा नासूर है। अरे चल, तुझसे तो मुक्ति चाहता हूं मैं। फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर तुमने हेमा की लाश को अपनी गाड़ी में डाला और पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए क्राइम सीन से कुछ किलोमीटर दूर जाकर उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। यही सब हुआ था ना उस रात? मैंने कुछ नहीं किया सर। जब तक ये सच ना बोले टांगे तोड़ो इसकी। सर मेरी कोई गलती सर, प्लीज। पुलिस ने हेमा तनेजा के गैंगरेप और मर्डर की जो थ्योरी बनाई उसे अमान ने अभी तक कन्फेस नहीं किया है। हालांकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अमान के खिलाफ है, लेकिन इस केस को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुलिस अब भी
काशिफ और विकास की तलाश कर रही है। लेकिन यह साफ था कि हेमा एक ऐसी हताश तलाश में थी जिसमें वो अमान के साथ गुजारे उस वक्त में गिरफ्त होकर रह गई थी जब उनमें प्यार था। लेकिन अमान से धोखा खाने के बाद भी वो उसे अपनी जिंदगी समझने की गलती क्यों कर रही थी? शायद ये सवाल उसकी जिंदगी का वो जहर था जिसका जवाब तलाशते तलाशते उसने अपनी जिंदगी जहर से भी ज्यादा विषैली बना दी थी। सच को एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ स्वीकार कर लेना ही जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान है। जो लोग सच को स्वीकार नहीं कर पाते हैं वो जिंदगी भर अपनी मृत तृष्णा के गड्ढे ही खोदते रह जाते हैं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सवा केक को सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.